जो भी बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं उन्हें एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। उस टॉपिक के जो नाम है वो चैप्टर पहले नाम है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो चैप्टर टॉपिक का जो नाम है उसका है शांत और है अशांत। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि शांत और अशांत। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक भाग देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए आपका भाग, सबसे पहले 2 से 11 में भाग देंगे, और एक और भाग देंगे हम 3 से 10 में भाग देंगे। 2 से 11 में भाग देंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 0.0, 2 पचे 10 बचेगा। आपका 2 पचे आपका 10 कट जाएगा। आइए 3 से 10 में भाग देते हैं, यहाँ से 3 तिये 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 0.0 हो जाएगा, यहाँ से 3 तिये 9 फिर 1 0, 3 तिये 9 फिर 1 0। इसका क्या मतलब समझे, जब आप भाग देंगे तो दशमलव संख्या जो है वो आपका या तो दशमलव बैठ के भाग देंगे, दशमलव संख्या है तो दशमलव बैठ के कट जाएगा, और या तो बार बार रिपीट होगा। तो इसी प्रकार से हम जो भाग देने पर जो दशमलव संख्या है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को क्या बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं शांत बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं अशांत, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अशांत को ही बोलते हैं या शांत को बोलते हैं अवसानी बोलेंगे, और अशांत को बोलते हैं अनावसानी बोलेंगे। आइए समझते हैं शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो पहली बात तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर हर में रहे 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तो उसका जो आपका दशमलव बैठ के कटेगा, लेकिन वो एक समय बाद जैसे हम लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं 0.145, एक समय जाके रुक जाएगा, कुछ होगा 1 2 0.1 2 3 4 5 हो, लेकिन रुक जाएगा, चाहे 7.3 जाके एक समय जाके रुक जाएगा, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसको बोलेंगे शांत। और कब ये कंडीशन आएगा, जब हर में या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो आपका 2 और 5 दोनों रहे, तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसको बोलेंगे शांत। आइए अशांत कब बोलेंगे, जब हर में क्या रहे, जब हर में आपका क्या रहे, जब हर में रहे 3 रहे, 3 के बाद 7 रहे, या आपका 11 रहे या 13 रहे या 17, इसी प्रकार से अनाभाज्य संख्याएं रहे। अगर इसके हर में 2 के साथ 3 रहे फिर भी अशांत होगा, 5 के साथ 7 रहे फिर भी अशांत होगा, या 2 और 5 के साथ 3 रहे चाहे 7 रहे फिर भी उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब ध्यान देंगे, अशांत का मतलब यह होगा कि बार बार 3 बार बार रिपीट होगा। उसका हो गया 0.14 बार बार रिपीट होगा, 0.23 अगर बार बार रिपीट होगा तो इसका दशमलव प्रसार बोलेंगे कैसा है, तो अशांत है। आइए अब समझते हैं अशांत भी आपका 2 प्रकार के होते हैं। अशांत कितने प्रकार के होते हैं, तो अशांत 2 प्रकार के होते हैं। जो बार बार रिपीट होगा उससे हम बोलेंगे आवर्ती बोलेंगे, और जो बार बार रिपीट नहीं होगा उसे बोलेंगे अनावर्ती बोलते हैं। जो बार बार रिपीट नहीं होता उसे अनावर्ती बोलेंगे। जैसे आप समझिए आवर्ती के एग्जाम्पल समझ 0.14 तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम रोकने के लिए यानी इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0.14 के ऊपर एक रिंग इसको लगा सकते हैं। 0.33 तो बराबर के डॉट हो जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 0.3 पर एक रिंग बोल सकते हैं। 0.237 बार बार 3 संख्या रिपीट हो रहा है तो बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.237 पर अगर बार बार रिपीट होगा तो उसका जो बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे, उससे बोलेंगे अशांत आवर्ती बोलेंगे। अशांत देखिए अनावर्ती का क्या एग्जाम्पल होगी, बार बार रिपीट है कोई अलग संख्या रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर समझिए अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल हो जाएगा, अशांत आवर्ती का यहाँ से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.01 2 गो 01, इस बार 3 गो 01, 4 गो 01, 5 गो 0, ऐसे बार बार रिपीट नहीं होगा बल्कि बार बार अलग अलग संख्या रिपीट होगा। जैसे हम लोग 2 3 2 3 2 3 गो 3, ऐसे बार बार अलग संख्या रिपीट होगा, तो इससे क्या बोलेंगे अनावर्ती, इसे बोलेंगे आवर्ती। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आवर्ती संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक कैसी संख्या हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है, और ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो, इसलिए क्या संख्या बोल सकते हैं, तो इससे हम आपका अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं।